हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है। वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो अब इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट चीटिंग बट येस यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉर्पियोज, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो में है, ठीक है, यानी वृश्चिक राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। या फिर आप क्रॉस वॉचर हैं और अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, आपके पर्सन का साइन स्कॉर्पियो है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दिस। ओके, ये कार्ड हमें बताएगा आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, ये बताएगा आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं, ये पर्सन कैसा शो कर रहे हैं, आप कैसा शो कर रहे हैं, ये पर्सन एक्चुअली में कैसा फील कर रहे हैं, आप एक्चुअली में कैसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के होप्स एंड फियर इस कनेक्शन में, मतलब उनकी क्या तमन्नाएं हैं या फिर क्या डर है। एंड सेम फॉर यू। ओके, ये 3 कार्ड्स हमें बताएंगे कि स्पिरिट क्या चाहते हैं आपके बारे में कहना, ठीक है। एडिशनल कुछ भी इस कनेक्शन में जो होने वाला है, हो चुका है, या फिर कोई गाइडेंस, ठीक है। ओके, 1 2 3। This will be a positive affirmation for you. Okay, and these are the advice cards. Okay, 1 2 and 3. Okay, let's get started. Okay, your person's energy is Knight of Cups. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, मे बी कोई इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। और नाइट एनर्जी है तो फास्ट भी है, ठीक है। काफ़ी मतलब इनके मन में इमोशंस की होड़ लगी हुई है आपकी तरफ आने के लिए, बढ़ने के लिए में भी, ठीक है। हो सकता है पास्ट में तेज़ी ना दिखाई हो तो अब तेज़ी दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो बी लव बॉम्बिंग। वो हमें आने वाले कार्ड्स बताएंगे कितनी सॉलिड एनर्जी है या फिर ये आएगी और चली जाएगी, ठीक है। आने वाले कार्ड्स हमें बताएंगे। फॉर यू वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अगेन टॉकिंग अबाउट पैशन, लीडरशिप, कि आप इस कनेक्शन को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, मे बी के पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी सिचुएशन नज़र आ रही है बहुत लोगों के लिए। एंड ऑल्सो योर पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो यहाँ मुझे 2 साइडेड पैशन नज़र आ रहा है बेसिकली। ओके, हाउ दिस पर्सन इज शोइंग, दिस पर्सन इज शोइंग दे आर हैप्पी इन लाइफ, दे आर कंटेंट, बहुत खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, गैदरिंग्स कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये दिखा रहे हो कि इन्हें परवाह नहीं है कनेक्शन में होने ना होने की, ये बिजी हैं अपने ही लाइफ के सेलिब्रेशंस में, अपनी चीज़ों में बिजी हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो सकता है कि फ्लर्टेशियस नेचर से दिखा रहे हो, आपको थोड़ा सा में भी जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हो। ओके, योर एनर्जी
बट यू आर शोइंग हेरोफेंट। ओके, तो आप काफ़ी कमिटमेंट दिखा रहे हैं या फिर आप काफ़ी सीरियसनेस दिखा रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, काफ़ी कई बार होता है ना हम सीरियसनेस दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, हम अपना अच्छी साइड कई बार दिखाते हैं, तो वो भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी वाली साइड दिखा रहे हैं। ठीक है, विच इज़ ओके, ओके है। पर हमें क्या होता है जब हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर अच्छा और लोगों को दिखाने का होता है ना कि हम अपना अच्छा ही दें, अपना बेस्ट ही दें, तो कहीं ना हम अपनी शैडो साइड को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो वो नहीं करना है, शैडो को भी साथ साथ लेकर चलना है। अगर आपकी कुछ कमियां हैं तो उनको भी एम्ब्रेस करना है, उनको छुपाना नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ओके, यानी भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हों, तो स्पिरिचुअल विजडम आपके साथ चल रही है। ठीक है, बट दे एक्चुअली फीलिंग ओके, ये नई शुरुआत चाहते हैं बट बिना सोचे समझे नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं फूल कार्ड में हमेशा यही इमेजरी होती है या फिर इसी तरह का कुछ ना कुछ डिपिक्शन होता है कि कोई पर्सन जो है बस मस्ती से चलता चला जा रहा है और सोच नहीं रहा है आगे खाई है क्या है, वो गिरेगा या उसके साथ क्या होगा। कई बार हो मतलब एक लीप ऑफ फेथ कि आप देख ही नहीं रहे हैं लाइफ में क्या हो रहा है, आप बस क्योंकि दिल कह रहा है कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, डिवाइन हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम फ्लो में होते हैं एक्चुअली इस सिचुएशन में। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सोच रहे हैं, सीधा जंप नहीं करना चाहते, सोचना चाहते हैं, मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं बेसिकली। बट कई बारी अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो हम ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इट कैन गो ईदर वे। ओके, सो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यू आर क्वाइट कंटेंट, आप अपनी एनर्जी में काफ़ी स्टेबल हैं। ठीक है, या फिर आप काफ़ी इमोशनली मेच्योर हैं, हो सकता है। अगेन यहाँ नाइट और किंग है और यहाँ पर फूल एनर्जी एंड नाइट एनर्जी है, तो ये इमोशनल मेच्योरिटी का लेवल भी आप लोगों का अलग अलग हो सकता है कि आप काफ़ी मेच्योरिटी से चल रहे हैं और ये थोड़े से चाइल्ड लाइक होके चल रहे हैं चीज़ों में, ये भी हो सकता है। तो बट यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ओवरऑल सिचुएशन इज क्वाइट बैलेंस्ड। ओके, होप्स एंड फियर ऑफ दिस पर्सन, यस इस पर्सन को कुछ डर है। अगेन शैडो साइड, जैसे मैंने पहले बताया शैडो साइड को हम नहीं देखते हैं, तो मून इन रिवर्स इज शोइंग कि कुछ ना कुछ इस पर्सन के मन में आपको लेके डिसेप्शन है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ ना कुछ शैडो है जो ये पर्सन देख नहीं रहे हैं। ठीक है, विद मून इन रिवर्स देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड थ्रू दिस वेल ऑफ इल्यूजन। कुछ इल्यूजन्स हैं, जैसे कई बारी हम किसी नए पर्सन को मिलते हैं तो हम उससे थोड़ा सा जज करते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता वो पर्सन कैसे हैं कैसे नहीं, हो सकता है कईयों को हम सालों से जानते हों तब भी वो पर्सन भरोसे लायक ना हो और हम उनके साथ रिलेशनशिप्स में रह चुके हों या उनके साथ फ्रेंडशिप्स में हों, अभी भी ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ये इल्यूजन्स हैं। ठीक है, इल्यूजन्स है, मोह का इल्यूजन होता है। जब हम मोह में होते हैं हमें नहीं पता होता सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व भी है या नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस मोह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इल्यूजन्स लेके चल रहे हैं, डिसर्नमेंट लेके थोड़ा सा जजमेंटल होकर चल रहे हैं। And for your energy we have Ace of Wands. You want this connection passionately, but आप भी डिले कर रहे हैं। मे बी आप इनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि ये ग्रीन सिग्नल दें तो आप आगे बढ़ें, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पैशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस पर्सन के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस स्पिरिट हैज़ फॉर अस। ओके, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर इज अगेन टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। कुछ भी हो सकता है इस कनेक्शन में, जैसे जैसे आपकी एनर्जी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कनेक्शन में चेंजेस नज़र आ सकते हैं। आप हो सकता है जैसी जैसी सोच रखेंगे वैसा वैसे कनेक्शन बन सकता है। तो बी पॉजिटिव, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, अपने आप को एक ब्रेक भी दीजिए। ठीक है, मैनिक मैनिफेस्टेशन नेवर वर्क्स, कि आप सिर्फ एक पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हैं, दैट डजंट वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है उस टाइम भी, और वो यही आप जो वाइब दे रहे हैं वो यही वाइब है कि आई डोंट हैव दिस पर्सन राइट नाउ। तो बी रिलैक्स्ड इन योर बॉडी, बी रिलैक्स्ड। ओके, आपको रेस्ट एंड रिजुवेनेशन की भी ज़रूरत है। अपना समय लीजिए, चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट में रखिए।
एंड देन वी हैव कम्युनिटी अगेन, यहाँ पे और लोग हो सकता है इन्वॉल्व हो, कुछ लोगों के लिए अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है अगर आपको ऐसा लगता है। फ्रेंड्स तो डेफिनेटली यहाँ पर मेन रोल्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, सपोर्टिव रोल में मूवीज़ में सपोर्टिव रोल होता है ना। ओके यहाँ पे फॉरगिवनेस, ओके, डिसिपेटिंग एंड रिन्यूअल। ओके तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो बोल रहे हैं कि पास्ट की कोई चीज़ को आपको भूल कर आगे बढ़ना है। अगर इस कनेक्शन में कोई पास्ट में कोई हर्ट हुए हैं, कोई चीज़ें हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं, या फिर आपके पास्ट में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी लटकी हुई हैं आपकी एनर्जी में, तो उनको रिन्यू कीजिए। ओके देयर इज़ अ टाइम टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स। Then we have abundance. I am a limitless being. I can manifest whatever I desire in my physical reality. Okay, तो again to attract abundance, be abundant. Okay, अभी abundance को feel कीजिए, और अगर आप अभी वो करने में कामयाब होते हैं ना, जो चीज़ आप अभी feel कर रहे हैं वही और आ रही है गाइस, वही और आ रही है। तो अपनी इमोशंस पे ध्यान दीजिए कि आप कैसा फील करते हैं, उसको चेकआउट करते रहिए। डू थिंग्स यू लव, ओके, डू थिंग्स यू लव। और अब ये मत कहिएगा आई लव दिस पर्सन तो मैं इसी पर्सन के बारे में सोचता रहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको वो चीज़ें करनी है जिससे आपका मूड अच्छा रहे, आप खुश रहें, ज़िंदगी को जिए, अभी के इमोशंस में अच्छे रहें और इंस्पायर्ड एक्शन लें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ खुश हो रहे हैं, म्यूज़िक अच्छा लगता है जी मैं तो म्यूज़िक सुनूंगा, मुझे सोना अच्छा लगता है तो मैं सोऊंगा पूरे दिन, ऐसा नहीं। आपको वो चीज़ें इंस्पायर करें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि आपको लगे कि आपने जो भी किया वो अच्छा किया, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। तो अगेन घूम फिर कर गाड़ी वही प्रैक्टिकल चीज़ों पे आ जाएगी। फिर आप कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, कि आपको हार्ड वर्क भी करना है। हार्ड वर्क से क्या है, आप उस एनर्जी में बने रहते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं रोज़, तो अगले दिन भी आपके लिए ऑफिस का काम एक्सपेक्टेड ही होगा, ठीक है। अगर आप रोज़ 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 कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हॉबी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस हॉबी में आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। या आप कोई चीज़ क्रिएटिव चीज़ कर रहे हैं तो वो क्रिएटिव चीज़ आपके लिए अबंडेंस भी लेकर आ सकती है, अगर आप उस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। आप बिज़ी बोल रहे हैं मैं बिज़ी हूँ, तो और बिज़ी हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं मैं लेट हो रहा हूँ कहीं जाने के लिए, तो आप और लेट हो जाएंगे। तो बी माइंडफुल, आप क्या बात करते हैं अपने आप से पल पल, ओके। और जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, माइंडफुलनेस बढ़ता चला जाता है, थॉट्स के बीच में गैप आने लग जाता है, आप थॉट्स को पकड़ सकते हैं, तो आप विजयी हो सकते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। फिर अब ये मत कहना कि वो हर सांस से पूछ के बता दे तो उसके बीच में है या नहीं, वो गाना है ना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। बी कॉन्शियस, बी अवेयर, अपनी थॉट्स के बीच में वो जगह बनाने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस आपकी ब्रेन नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस है आपकी अवेयरनेस अबाउट योर ब्रेन, ओके। सो जिसको भी ये मैसेज समझ में आया उसको आ ही गया होगा, ओके। एंड फॉर रेस्ट ऑफ यू, यू कैन फॉलो, कीप फॉलोइंग माई रीडिंग्स, कभी तो समझ में आ ही जाएगा। Okay, let's see a self-care message for you. We have give each other space, okay, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, और ये अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं, दूसरा स्पेस दीजिए कि लाइक दूसरा पर्सन भी ग्रो कर सके, ओके। समटाइम्स इट्स हार्ड टू वर्क आउट अवर डिफरेंसेस व्हेन वी डोंट हैव इनफ स्पेस। हमेशा दो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, और जब हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देते ना, तो उस पर्सन को अपनी ग्रोथ नज़र नहीं आती है, ठीक है। और हार्ड वर्क जैसी चीज़ें हो जाती हैं, वो डिफरेंसेस कवर नहीं हो पाते हैं। दो लोग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोनों को ही बातें करते रहना अच्छा लगता हो, कुछ किसी और की प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। तो अगर आप उस पर्सन से जुड़ना चाह रहे हैं तो उसको स्पेस दीजिए, ठीक है। सो टेक अ स्टेप बैक टू क्रिएट रूम फॉर ऑथेंटिक कन्वर्सेशन। ऑथेंटिक कन्वर्सेशन का स्पेस क्रिएट कीजिए, रूम क्रिएट कीजिए जहाँ पे आप अच्छे से बात कर सकें, मीनिंगफुल। परहैप्स यू नीड टू कंसल्ट विद अ थेरेपिस्ट टू गाइड यू थ्रू द इमोशनल थिकेट, और मे बी यू नीड सम न्यू टूल्स फॉर हेल्दी कम्युनिकेशन। या तो आपको किसी थेरेपी या किसी रीडर से या किसी हीलिंग टाइप की चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकें अपने इमोशंस को। अगर इमोशंस में थोड़ा सा डार्क इमोशंस आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, फियर आ रहा है, थोड़ा सा आप
डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऑब्सेशन में जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपकी खुद से जो आप कम्युनिकेशन करते हैं और लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं उससे वो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं इन अ गुड वे. Okay, whatever is it is, don't try to fix it right now, give each other space. और एकदम से चीज़ें सही नहीं होंगी, इसलिए एक दूसरे को स्पेस दीजिए. ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग. आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड सी यू देयर, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.